यदि आप भी 8वें पे कमीशन को लेकर चिंतित हैं, सोच रहे हैं, तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ। 8वें पे कमीशन को लेकर लोगों को मन में चर्चा है कि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ फिटमेंट फैक्टर का नहीं बल्कि एनपीएस, एमएससीपी, डीए, टीए और ग्रेच्युटी और फुल सैलरी स्ट्रक्चर की भी इस पर चर्चा हो सकती है। और इसमें क्या है सच और क्या है सिर्फ अफवाह, और किस बात को लेकर आपकी जेब पर भारी असर पड़ सकता है, ये सारी बात मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़े। और मैं यह सिर्फ आपको बात बताने नहीं जा रहा हूं बल्कि उदाहरण के साथ आपको समझाने भी जा रहा हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर। जैसे कि मैं आपको बताया कि इस बार जो 8th पे कमीशन लगने वाला है, तो उसमें सिर्फ फिटमेंट फैक्टर की बात नहीं हो रहा बल्कि एमएससीपी, एनपीएस, डीए, टीए, एचआरए सब कुछ का बात किया जा रहा है। तो उसी के बारे में आपसे बताने जा रहा हूँ। और बहुत से लोगों को दिमाग में यह है कि डीए जीरो हो जाएगा, यदि डीए जीरो हो जाएगा तो सैलरी कम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। 8th पे कमीशन में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या सही है, क्या भ्रामक अफवाह फैलाया जा रहा है, तो उसके बारे में मैं कुछ लिस्ट है वो सामने लिख कर रखा हूँ, जिससे मैं आपको डिटेल्स में बता सकूं ताकि कुछ मिस नहीं हो जाए। क्योंकि बहुत सा चीज़ होता है जो जल्दी में बताने के चक्कर में मिस भी हो जाता है और वीडियो से वह चीज़ गायब हो जाता है। तो इसलिए मैं वह भी बना कर रखा हूँ और उससे भी हेल्प लेकर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि बहुत से लोगों को दिमाग में है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, 2.57 होगा, 2.86 होगा या फिर 3 होगा। क्योंकि सबसे पहले दिमाग में फिटमेंट फैक्टर के यहाँ आ रहा है कि बेसिक कितना होगा जो। तो चाहे आप किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, सेंट्रल सरकार का किसी विभाग के कर्मचारी हो, या हर किसी के दिमाग में यह बात आ रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो सबसे बड़ा चर्चा है इसी बात का चर्चा है। लेकिन अगर 8वां पे कमीशन लागू होता है तो सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ेगी क्या, ऐसा बात है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। या तो फिर उसमें एचआरए भी बढ़ेगा, टीए भी बढ़ेगा, एमएससीपी का भी बदलाव हो सकता है। तो हाँ, उसमें आपको एचआरए, टीए, एमएससीपी के नियम में बदलाव हो सकता है। एनपीएस और यूपीएस पर भी असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या डीए फिर से जीरो हो जाएगा? तो हाँ, डीए फिर से जीरो हो जाएगा। और जीरो होने से आपको क्या नुकसान होगा या नहीं होगा, वह भी मैं आपको बताता हूँ। जीरो क्यों होता है वह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वेतन आयोग का मतलब सिर्फ सैलरी बढ़ाना होता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। वेतन आयोग का काम केवल बेसिक पे बढ़ाना नहीं होता बल्कि पूरे वेतन की ढांचा का समीक्षा तय करना होता है। जैसे बेसिक पे एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दूसरे भत्ता, प्रमोशन, कैरियर प्रोग्रेशन से जुड़े कुछ नियम, एनपीएस, रिटायरमेंट का लाभ, ग्रेच्युटी जैसे जो भी विषय है। और यही सब जो सरकार है वह देखती है सब कुछ। इसीलिए सरकार इतना लंबा टाइम लेती है कि 18 महीना के, इसलिए उसने टाइम लिया है। यानी सरकार यह सब देखते हुए बदलते समय के अनुसार कर्मचारी की वेतन व्यवस्था में कहाँ सुधार की जरूरत है वह सुधार करता है। अब सबसे बड़ा सवाल है फिटमेंट फैक्टर का। तो फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? तो इसे सबसे आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यदि आपकी बेसिक सैलरी 24,000 है और भविष्य में कोई नया फिटमेंट फैक्टर तय करती है, तो उसी के आधार पर आपकी बेसिक सैलरी तय होगी। यानी सबसे पहले बेसिक बदलेगी, सबसे पहले बेसिक बदलेगा, उसके बाद आपका पूरा पेमेंट बदलता है। और उसी नया बेसिक पर आपको जो है आपको डी ए एच आर ए टी ए जो भी आपको लगता है। अब बात यह है कि फिफ्टन फैक्टर में 8वां पे कमीशन जब जारी होगा तो क्या डीए जीरो हो जाएगा? तो हाँ, जीरो हो जाएगा। क्योंकि डीए है जो पहले ही आपका जो डीए है उस डीए को मर्ज करके 8th पे कमीशन बनाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा भ्रम यहीं पर फैलाया जाता है कि हर नए वेतन आयोग में आमतौर पर पुराना डीए नए बेसिक में समाहित कर दिया जाता है। यह सही बात है कि हर बार जब भी होता है तो डीए उसमें जोड़ दिया जाता है। और इसके बाद नया डीए फिर से जीरो से शुरू होगा। और समय के साथ महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगा, हर 6 महीना पर आपका डीए बढ़ता है जो बढ़ते जाएगा। और बाकी तो 8th पे कमीशन में क्या बदलाव आता है यह तो सरकार तय करेगा। लेकिन यहाँ पर लोग घबरा जाते हैं, लोग सोचते हैं कि अगर डीए जीरो हो जाता है तो सैलरी कम हो जाएगी। जवाब ऐसा है कि ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन नई बेसिक पहले ही बढ़ चुकी होती है। इसे उदाहरण से समझिए। मान लिया जाए किसी कर्मचारी की बेसिक 60,000 है और डीओ का शुरुआती समय जीरो है,
तो क्या कर्मचारी को सिर्फ 60,000 मिलेगा? तो नहीं, उस पर उसको HRA TPT जो भी है वह लागू होता है और उसी के अनुसार उनका सैलरी बनता है। जो कटौती होता है मतलब कि CGHS कटौती हो गया या तो फिर इंश्योरेंस कटौती होगा, वह सब कट छट कर और सब HRA वगैरह जोड़कर टोटल सैलरी। सबसे पहले बात करते हैं HRA की। मान लीजिए कि आपके जो है आपके नए बेसिक सैलरी 60,000 हो गया और बहुत से लोग सोचते हैं कि DA 0 हो गया तो सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप HRA के पात्र हैं तो HRA आपको अलग से मिलेगा। अब यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा शहर में XYZ जिस जोन में आते हैं उस हिसाब से आपका जो है HRA परसेंटेज में बढ़ता है। अब फिर बात करते हैं TPT का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, तो वह भी है महंगाई के अनुसार। जैसे कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो उसके अनुसार TPT पे भी फर्क पड़ेगा। बात करते हैं MSCP की, तो दोस्तों MSCP के बारे में बात चल रहा है। जो 8 साल का नियम बनाया गया है वह 8 साल से किसी को 8 साल पे मिलता है, किसी को 10 साल पे मिलता है। तो लोगों को कहना है, कर्मचारी का मांग है कि MSCP है वह 5 साल में किया जाए। कहीं किसी ने कहा है कि नहीं, हर विभाग को 8 साल में MS और UPS के बारे में बात चल रहा है कि NPS और UPS को मर्ज कर दिया जाएगा, या तो फिर NPS ऑटोमेटिकली सरकार हटा देगी और सबको UPS में डाल देगी। तो इसके बारे में अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। यह 8वां पे कमीशन लागू होगा तभी पता होगा कि NPS को हटाकर UPS रखा जाएगा या तो फिर NPS UPS दोनों रखा जाएगा या तो फिर OPS रखा जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने मांग किया है कि OPS होना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वह चालू होना चाहिए। आप देखिए जैसे इस पर कोई न्यूज आता है तो मैं आपको सामने एक वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, समीक्षा का मतलब फैसला नहीं होता है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या बिना स्रोत वाली खबर पर कहीं भरोसा आप मत करिए। सबसे पहले अधिकारित सूचना का इंतजार जरूर करिए और कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल आप पूछना चाहता हूँ, क्या आपको सरकार का एक सुझाव देने को मौका मिला तो सबसे पहले आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? फिटमेंट फैक्टर बदलाव करना चाहेंगे, MSCP में सुधार करना चाहेंगे, HRA TA या तो फिर NPS में सुधार करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में एक लाइन में आप जरूर बताइए आप क्या सुधार करना चाहेंगे। शायद आपके इस कमेंट के माध्यम से लोगों तक यह बात पहुंचे और किन्हीं के माध्यम से यह बात शायद सरकार तक पहुंचे और वह भी इसमें सुधार करने का गुंजाइश कर सके। शायद आपका एक कमेंट बहुत से लोगों का जिंदगी। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष का, तो उसमें सबसे पहला बात जो यह है कि 8वें वेतन आयोग केवल फिटमेंट फैक्टर तय करने वाला आयोग नहीं है। इसके कार्य क्षेत्र में वेतन संरचना, पेंशन, भत्ता जो भी है अन्य संबंधित विषय की समीक्षा है वह होगा। यह सब चीज़ शामिल किया गया है। आयोग जो है वह देश के आर्थिक स्थिति, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वेतन संरचना, पेंशन व्यवस्था जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर अपना सिफारिश देगा और उसी के अनुसार 8वां पे कमीशन तय किया जाएगा। तो इसलिए आने वाले समय में चर्चा केवल नई बेसिक कितनी होती है यह सीमित नहीं रहेगी, बल्कि DA किस हिसाब से बढ़ाया जाए, DA जैसे अभी बढ़ रहा है उसी हिसाब से बढ़ाया जाएगा, या तो फिर सरकार कर देगा कि साल में एक बार ही बढ़ेगा, या तो सरकार करेगा कि DA पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि महंगाई अभी बढ़ गया, उस हिसाब से नई संरचना तैयार होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अभी इसमें नई सैलरी तय हो गई है? तो इसका जवाब है मेरा नहीं, नया सैलरी तय नहीं हुआ है अभी तक। न तो अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित हुआ, नहीं HRA घोषित हुआ, नहीं TA का नियम घोषित हुआ है, नहीं MSCP में किस तरह के आधिकारिक बदलाव की घोषणा हुआ है। इसलिए अगर कोई वीडियो देखकर आपको कोई व्यक्ति यह कहे कि आपकी सैलरी पक्की इतनी हो जाएगी तो आप उस पर भरोसा मत करें, या वह हो सकता है। और जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देता, सरकार उसे स्वीकार नहीं करती, तब तक आंकड़ा पूरी तरह एक अनुमानित माना जाएगा कि यह लोग अनुमान कर रहे हैं, मैं भी अनुमान कर रहा हूँ और भी विश्लेषक लोग हैं वह भी अनुमान कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात है वह मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दोस्तों इस चैनल पर कोशिश करता हूँ क्योंकि कोई भी खबर रहे तो आधी अधूरी नहीं रहे, उसको पूरा जानकारी मैं आपको दूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अफवाह जनक खबर लोगों तक नहीं पहुंचे, सही जानकारी मिले। यदि आपको जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपको दोस्तों भाई किन्हीं के पास पहुंचना चाहिए, सही जानकारी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, लोगों को पहुंचाएं। और 8th पे कमीशन से लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, नए तथ्य के साथ। जय